अभी एक इंसिडेंट था कि जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद आज तक वाले वो कंटिन्यूस पीछा कर रहे थे पुलिस वैन का, हाँ यहाँ से लेके एकदम कानपुर तक मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और उसको उस पुलिस वाले रोक भी रहे थे ना। लोग, पुलिस वाले तो पकड़ के रोके, लेके, और पुलिस हाँ। वालों की गाड़ी की चाबी ले ली कुछ ना कुछ किया। और फिर एक साइड शायद आई थिंक जो जो जर्नलिस्ट ने कहा था, हाँ, जो मैंने भी टीवी में देखा हुआ है, कि उनको लगा था कि अगर कुछ मुठभेड़ हो गया, एनकाउंटर हो गया, ऑब्वियसली। समथिंग लाइक दैट, हाँ। तो लेट अस फॉलो देम। और आज के तारीख में टेलीविजन में ये लाइव ड्रामा देखने को एक जैसा मिल रहा है। हाँ। तो ये था, क्योंकि देखिए क्या था कि लीगली क्या करना पड़ता है कि व्हेन यू अरेस्ट समबडी, जो क्राइम किया है किसी और स्टेट में और आपने किसी दूसरे स्टेट में उसको पकड़ा, हम्म। तो उसको ट्रांजिट रिमांड बोलना होता है। तो हाँ। आपने जिस स्टेट में उसका अरेस्ट हुआ, वहां के किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आपको एक ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है, जिससे लेके उस स्टेट में लेके जाएंगे जहां वो ही इज वांटेड, ही वांटेड। जहां वो क्राइम सड़ा कर चुका है। हाँ। तो वो एमपी और यूपी के बॉर्डर में कहीं जाके, जो स्पेशल टास्क फोर्स है यूपी का, हम्म। वहां इसे हैंडओवर करना था। ओके। अब ये सारा ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद, हाँ। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, हाँ। ये जर्नलिस्ट तक भी पहुंच जाता है, कि हम्म। उनका भी यही काम है, वो भी पुलिस वाले से डील करते रहते हैं। हाँ। तो हाँ। ये लोग उसको, उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि एक तो आजकल एनकाउंटर का जमाना है, और पहले भी था। और ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होगा ना कि उसको जिंदा रखना है, तो तुम कैमरा, या आज तक पे किसी का शायद हम्म। ऐसा आपको कुछ न्यूज आया कहीं से कि नहीं? क्योंकि आज तक वाले ही ऐसा थे जो प्रॉपर उन्होंने सब रिकॉर्डिंग किया, सिर्फ कानपुर में एक 10 मिनट उसका का कारण ये हो सकता है कि देखिए, क्योंकि मैं खुद जब हम्म। एज ए रिपोर्टर काम करता था, तो हम हमेशा डिपेंड करते हैं हमारे सोर्सेस के ऊपर। हम्म। और कंपटीशन यही होता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन जरूर मिले, उसको आप कब जेल से निकाल रहे हैं या कब कोर्ट में पेश कर रहे हैं, लेकिन सागर को नहीं पता चलना चाहिए, या फलाने को नहीं पता चलना चाहिए। एवरीबडी वांट्स दैट एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिव। तो हो सकता है कि आज तक के पास किसी ने आज तक, क्योंकि ये खबर रिपोर्टर्स को देने लायक नहीं था नहीं एज फार एज पुलिस फोर्सेस आर कंसर्न। कंसर्न। प्रशांत कुमार तो कभी किसी को देंगे नहीं, देंगे नहीं। कोई भी नहीं देगा। हाँ। लेकिन हो सकता है ना, ये कई बार होता है कि कोई एक होता है, इतना बड़ा फोर्स है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ। तो कोई एक किसने बोल दिया होगा खबर कहीं से। एंड एज एन ऑथर, एज ए फॉर्मर जर्नलिस्ट, आई विल टेल यू दैट द क्रेडिट गोज टू आज तक, हाँ। कि उनका नेटवर्क इतना अच्छा है, कि वो कि हर पॉइंट उनका पे। एब्सोल्युटली, आई मीन आई सैल्यूट देम फॉर डूइंग व्हाट दे हैड डन। वो पुलिस वालों को बात शायद पसंद नहीं होगा, उन्होंने उनको खूब कोशिश किया रोक देने, रोक भी दिया उनके रोक भी ऊपर, दिया। लेकिन दे वर डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब, आई मस्ट से। हम्म। सर, जो इसके बाद जो हुआ, वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, आपने कौन से क्वेश्चन किए प्रशांत सर को डायरेक्टली इसके एनकाउंटर के बारे में, और उनका क्या जवाब था उसके? क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आपने श्योर। डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए होंगे उनको। देखिए, हर एनकाउंटर में, इवन जब मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करता था, या हम्म। बाद में व्हेन आई मोर इनटू क्रिएटिव राइटिंग, फिक्शन राइटिंग, नॉन फिक्शन हम्म। राइटिंग, नाउ आई क्विट, हमने हर पुलिस वाले से या गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से एक ही सवाल किया, हम्म। ये एनकाउंटर फेक है, सच है या फेक है? हाँ। कि आपका मारने का प्लान था, हम्म। आपने उसको एक एनकाउंटर दिखा दिया हम्म। और बोला सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना पड़ा। हम्म। तो मुझे याद है, एक बार मैं अपने किसी सीबीआई के सोर्सेस से बात कर रहा था, हम्म। और मैंने उनको ये बोला था, तब मैं एक्टिव जर्नलिस्ट था, कि हमेशा एक ही चीज सुनने को मिलता है, एक ही बात, कि ही ओपन फायर एट अस, एट द पुलिस, एंड पुलिस इन रिटेलिएशन और इन सेल्फ डिफेंस हैड टू रिटर्न फायर। तो दिस ऑफिसर हु वाज एन एसपी रैंक इन सीबीआई, मेरा अच्छा दोस्त भी था, आ, वो हंसते हुए मेरे को पूछा, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, यू नो। हम्म। तो ये भी एक सच्चाई है कि कई बार होता है जहां आप क्रिमिनल्स को जो है जानबूझ के मार देते हैं, हम्म। कस्टडी से बाहर निकल के, और उसको एनकाउंटर दिखा देते हैं। हम्म। बट जनरली स्पीकिंग, अगेन आई कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि विकास दुबे के केस में जो हुआ, आई एम कमिंग टू टू हाँ। टू आंसर योर क्वेश्चन, कि प्रशांत सर से बात की मैंने और हाँ। लोगों से भी बात की हाँ। यूपी पुलिस में। बट जनरली क्या होता है, विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि जब आप बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ डील करते हैं,
उनको एनकाउंटर में मारना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होता है, नेटवर्क होता। नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क से जबरदस्त ऑपोजिशन होता है, बहुत सारे रिएक्शन शुरू हो जाता है, हम्म। तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है। जैसे एक वीवीआईपी को मारने से पहले एक गैंगस्टर तय करता है, उसको भी बहुत सारा चीज को सोच के ही एक्शन लेना पड़ता है कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि नहीं, सुपारी लेने से पहले। सिमिलरली किसी गैंगस्टर को मारने से पहले भी पुलिस वालों को बहुत कुछ चीज सोचना पड़ता है। सोचना। इन विकास दुबे केस जो हम लोग को मालूम पड़ा, और चाहे वो लोकल पुलिस हो, जो रेडिंग पार्टी था स्पेशल टास्क फोर्स का, उसमें एक पर्टिकुलर एसपी, जिनका फॉर ऑब्वियस रीजन मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, क्योंकि दैट इज स्टिल अंडर पेंडिंग इंक्वायरी, उनके साथ में मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कि ये जो एनकाउंटर है वाज इट स्टेज्ड, क्या उसने वाकई में गन छीन के मारने की कोशिश की। तो उसने मेरे को ये कहा, और बाद में प्रशांत कुमार से भी मैंने इस बात की पुष्टि की, कि सर विकास दुबे को इस बात का समझ आ गया था जब वो अरेस्ट हो गया है कि दिस इज प्रोबेबली हिज एंड। तो या तो वहां उसको कोई एक एक्सट्रीम एक्शन लेना ही था, और उसके लिए इट वाज टेकिंग अ चांस। चांस की बात है, अगर तो वो निकल गया, और नहीं निकल पाया तो उसको मालूम तो वैसे भी हो सकता है मेरे को कल मार देंगे या कुछ और हो जाएगा। और इसकी जो आपने लिखा है, जितना मैंने इसको जी। पढ़ा, ये वैसे ही सरफिरा लगता था मुझे। हाँ, नहीं सरफरा, देखिए ये सरफरा आमतौर पे सभी लोग होते हैं हाँ। काइंड ऑफ, तो सरफरा तो था ही था, क्योंकि बहुत हिम्मत की जरूरत है आपको कि आप अकेला एक बैग लेके पूरी स्टेट में घूम रहे हैं, ये जानते हुए कि हर चप्पा चप्पा गली जो है मुझे ढूंढा जा रहा है। और आजकल सब जगह कैमरा होता है, आजकल हर एक के हाथ में एक फोन होता है जिसमें एक कैमरा होता है, तो इसलिए पकड़ा जाना बहुत आसान होता है, छुपना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। तो उसको मालूम था मुझे एक एक्सट्रीम एक्शन, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, समथिंग आई हैव टू डू, यू नो, समथिंग। और वो भी दिख रहा था कि चारों ओर जो है मीडिया वाले घूम रहे हैं, तो ऐसे कैसे मेरे को मार देंगे। तो दीज आर, मतलब कि इसको अटकलें नहीं कहेंगे, बट दीज आर काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस और माइंड रीडिंग दैट द पुलिस ट्राइड टू डू आल्सो। क्योंकि देखिए ये बात आप आज के तारीख में किसी के सामने कहेंगे, पुलिस वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि इसने पुलिस वाले को गन छीनने की कोशिश की और फिर हमारे ऊपर इसने गोली चलाने की कोशिश की। सी द मोमेंट ही विल स्नैच अ गन, आप उसके ऊपर गोली चलाएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसमें क्या है कि उसके पैर पे आपने क्यों नहीं गोली मारी, पैर पे गोली मारी पहले आपने, तो पुलिस वाले बोलेंगे सीने में पहला गोली मार देता तो आप क्या कहते हैं। तो व्हाट सेइंग इज कि हर क्वेश्चन का एक ना एक जवाब पुलिस वाले के पास होता है। देयर इज नो डाउट अबाउट वन थिंग विच आई रियलाइज सबके साथ बातचीत करने के बाद, और इवन प्रशांत कुमार से बात करने के बाद भी, ही वॉज वेरी डेस्परेट। आप जब डिटेल्स इस किताब के अंदर देखेंगे जो है, वो उसका पूरा ड्रामेटिक वर्जन दिया हुआ है कि ही वॉज डेफिनेटली डेस्परेट, और उस डेस्परेशन में उसने एक एक्शन लिया। अब वहां हो सकता है, क्योंकि यहां पुलिस का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट ये भी काम कर रहा था कि तूने हमारे 8 लोगों को मारा, और इतने साल से भी तूने हमारे साथ बहुत सारे जाति किया है, लेकिन उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व थे, और उस दिन भी अगर इसने आपके 8 पुलिसकर्मियों को मारा, उसमें भी आपका पुलिसकर्मी का ही हाथ था। तो ठीक है, आप अपने सिस्टम को जरूर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आई बिलीव एज एन ऑथर, एज एन इन्वेस्टिगेटर, जो किताब लिखने के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, कि पुलिस में एक सेंटिमेंट जरूर काम कर रहा होगा। तो शायद मौके का देर था उनके लिए भी, और वो सिचुएशन अगर विकास दुबे खुद उनके सामने तैयार कर दे तो हो सकता है वो रिटेलिएट कर गए। नहीं सर, हो सकता है विकास दुबे सबके सामने कोर्ट में खड़ा नहीं होना चाहते थे। देयर कैन बी मेनी थिंग्स विच आई कैन टेल यू। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्रिमिनल्स को स्टडी करते हुए, कि ऐसा होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल जाने के बाद या पुलिस लॉकअप में भी वो लोग बोलते हैं कि हमें मार दो आप। मैं विकास दुबे के केस में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। इट वर्क्स लाइक दैट इन द माइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्योंकि उनको बहुत अजीब लगता है कि मैं बहुत बड़े क्रिमिनल्स को देखा है, आज नहीं, आज से 30 साल पहले
जिनको आप गाजियाबाद के रास्ते में यहाँ स्लेट लटका के यहाँ लिखा है, मैं हूं चूना पंडित, अपराधी मुझ पे थूको, और उसको रोड में परेड किया जा रहा है। चूना पंडित के नाम से एसपी लेवल के ऑफिसर्स, आईपीएस थर थर कांपते थे। हम्म, वो धर्मपाल यादव का बहुत क्लोज, एक क्लोज कॉन्फिडेंट था, हम्म, एकदम सगा। हम्म, तो ये सब होता है जरूर। तो वही चुना पंडित जो है, जो अरेस्ट हो गया, और ये सब ह्यूमिलेशन उसने देखा उसके साथ हो रहा है, तो उसने बोला था एसएसपी को कि सर, जिस एसएसपी ने ये कराया उसका हम्म, मनोबल तोड़ देते हैं उनका। तो हम्म, उसने बोला था कि सर खत्म कर दो ना, हम्म, अल्टीमेटली भाई आपको मेरा अंत देखना है ना। हम्म, तो बोले नहीं, तेरे को कोर्ट में पेश करेंगे, तेरे को जेल भेजेंगे। हम्म, तो उसने बोला था नहीं, मेरे को आप कर दो। उड़ा दो। तो पता नहीं ऐसा कुछ अगर विकास दुबे के मन में आया हो, लेकिन डेफिनेटली उस सिचुएशन में किसी पुलिस वाले का गन जो है आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो एक डिस्परेट एक्ट था। हम्म, उसका रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हम्म, ये विकास दुबे को नहीं मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल।